नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शादी समारोह के दौरान पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर हुई फायरिंग, बाल बाल बची जान। जालंधर देहात के अधीन आते महतपुर इलाके में एक नौजवान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, महतपुर बस स्टैंड के पास मिली लाश। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जालंधर रेंज की टीम ने 2 नशा तस्करों को किया काबू, 1 किलो 564 ग्राम हेरोइन, एक मोटरसाइकिल किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में स्थित होटल रॉयल पार्क में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब कार्यक्रम में अचानक फायरिंग की घटना हो गई। इस समारोह में नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद थे। हमला फारूक अब्दुल्ला पर किया गया था। पुलिस ने बताया कि जम्मू के ग्रेटर कैलाश स्थित रॉयल पार्क में एक शादी समारोह के दौरान ये हमला हुआ। पुलिस और एनएसजी के कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात थे, जो तुरंत हरकत में आए और हमले को नाकाम कर दिया। आरोपी को हिरासत में लिया गया है और जिस बंदूक से उसने गोली चलाई थी उसे जब्त किया गया है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। हमलावर का नाम कमल सिंह है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इस घटना में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी को छर्रे लगने से मामूली चोट आई है, जबकि फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा जिन लोगों को सौंपा गया है उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कि जिनको जेड सिक्योरिटी दी गई है और जिनकी प्रोटेक्शन ये नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह है? हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी वजह क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। और इसका हम ये जो फायरिंग हुई है उसकी हम थॉरो प्रूफ चाहते हैं, थॉरो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, ताकि पता चले कि कौन से लोग हैं इस साजिश के पीछे। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो जम्मू कश्मीर की बिगड़ रही है उसके लिए ज़रूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब सरकार जो है उनके हवाले किया जाए, तब ही अच्छे ढंग से ये चल पाएगा और तब ही हम अपने लोगों की यहाँ प्रोटेक्शन कर पाएंगे। इस सरकार जो इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर जिनके हाथ में है वो एनी सिक्योरिटी की अगर प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आम आदमी का क्या होगा, ये आप बताइए मुझे। तो हम ये चाहते हैं कि एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और दूसरी बात ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उमर अब्दुल्ला सरकार के हवाले होना चाहिए। जालंधर देहात के महतपुर इलाके में 23 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, तो वहीं युवक की लाश महतपुर बस स्टैंड के पास मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक की पहचान खुरमपुर गांव निवासी अनमोल के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत ड्रग ओवरडोज के कारण हुई है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनमोल की लाश महतपुर पुलिस स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर पाई गई। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें उसकी मां बेटे की लाश के पास रोती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि मौके से एक सिरिंज और एक बोतल भी बरामद हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। महतपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। गौरतलब रहे कि 7 मार्च को उधोवाल गांव का एक कबड्डी खिलाड़ी वंश गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर बालों की खेड़ा रोड पर मृत पाया गया था और लोगों ने आशंका जताई थी कि उसकी मौत भी ड्रग ओवरडोज से हुई है, लेकिन किसी अधिकारी ने पुष्टि नहीं की थी। 2 सप्ताह पहले बूटे दियां
चन्नन गांव के सरपंच महेंद्र सिंह की भी मौत हो गई थी। ड्रग तस्करी के खिलाफ आवाज उठाने वाले सरपंच को हमलावरों ने घायल कर दिया था, जिनकी 6 मार्च को इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद महतपुर थाना के एक मुंशी को भी सस्पेंड कर दिया गया था। ग्रामीण मजदूर यूनियन के नेता तरसेम पीटर ने कहा कि ड्रग तस्करों के खिलाफ बोलने वाले सरपंच की हत्या के बाद इलाके के लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। उनका कहना है कि अनमोल की लाश के पास कई लोगों ने सिरिंज देखी थी, लेकिन लोग खुलकर बोलने से घबरा रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जालंधर रेंज की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 किलो 564 ग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। तो वहीं आरोपियों की पहचान जसकरण सिंह पुत्र मान सिंह निवासी गांव मुच्छल थाना तरसिक्का जिला अमृतसर और जगजीत सिंह पुत्र काका सिंह निवासी वार्ड नंबर 13 रायवाड़ा चमकौर साहिब जिला रूपनगर के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी पुलिस की कस्टडी से भाग गए, लेकिन पुलिस ने पीछा कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। वहीं सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जालंधर रेंज की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी जसकरण सिंह और जगजीत सिंह हेरोइन की सप्लाई देने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने ट्रैप लगाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी जसकरण सिंह 10वीं पास है और पाठी का काम करता था। जल्द अमीर बनने की लालसा और इस धंधे में अधिक कमाई होने के कारण वह नशा बेचने के काम में शामिल हो गया। वहीं आरोपी जगजीत सिंह ने बताया कि वह 12वीं पास है और बेरोजगार है। जल्द पैसे कमाने के लालच में वह जसकरण सिंह के साथ मिलकर हेरोइन बेचने लगा था। पुलिस दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि ये पता चल सके कि वे ये नशे की सप्लाई कहां से लेकर आए थे। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਐਸਆਈ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਆਰੋਪੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਰ, ਸਾਡੇ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਲੜਕੇ ਜਸਕਰ, ਜਗਜੀਤ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਮਲਹੋਤਰਾ ਚਿਕਨ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ 564 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ 30 ਬੋਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੌਦ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਆ। 2 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੈਪ ਨਹੀਂ, ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਫੜੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। अमृतसर के अजनाला और आसपास के इलाकों में तड़कसार आई तेज आंधी, बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों के लिए एक बड़ी चिंता खड़ी कर दी है, क्योंकि इस बेमौसमी बरसात के कारण कई गांवों में पककर तैयार खड़ी गेहूं की फसल जमीन पर बिछ गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने का डर है। वहीं किसानों का कहना है कि इस समय गेहूं की फसल पूरी तरह से पक चुकी थी और कुछ दिनों में कटाई शुरू होनी थी, लेकिन अचानक आई तेज आंधी और ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी फसल गिर गई। किसानों के अनुसार इससे गेहूं के झाड़ में लगभग 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ तक घाटा पड़ सकता है। वहीं किसानों ने बताया कि पहले ही बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के कारण वे काफ़ी आर्थिक तौर पर प्रभावित हो चुके हैं और अब बेमौसमी बरसात ने उनकी चिंताएं और बढ़ा दी हैं। इसलिए किसानों ने सरकार से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों की तुरंत गिरदावरी करवाकर योग्य मुआवजा दिया जाए। बहुत ज्यादा भाई बारिश हुई आ ते बारिश होने करके 2-2 क्विंटल का नुकसान हैगा ही हैगा आ ते कणकां सारियां डिग पईयां, बहुत ही ज्यादा असर पिया ਇਹਦੇ ਤੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਣਕ ਦੀ? ਭਾਜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਣਕ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਝਾੜ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਣਕਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝਾੜ ਦਾ ਫਰਕ? ਭਾਜੀ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 3 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੇਖੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਾਜਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਤੋਂ ਆ ਦੋਰੀ ਮਾਰ ਵੱਜ ਗਈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਘਾਟੇ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਪੱਕੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੀ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਣਕਾਂ ਦੀ।
ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ area ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ। ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ 4 ਸਵੇਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਕਣਕਾਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਫੁੱਲੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਥੱਲੇ ਆਏ ਰਹੇ ਆ, ਝੋਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਾਂਹ ਕਣਕ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਆ ਚਲੋ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਚੰਗਾ ਸੈਟਾ ਸੁਟਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗੀ ਪਈ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ ਤੇ ਕਈਆਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਉਂਸ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 250 300 400 ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਉਂਸ, ਸਾਨੂੰ 250 ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੋਈ 15 ਏਕੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਫੁੱਲੇ ਚੱਕ 'ਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ 2-2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2-2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਹਰੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਣਾ ਪਤਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ 2-2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਾਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਆ 3-4 ਏਕੜ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ 5 ਪਰਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਾਜਵਾ 2-3 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਝਾੜ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ लुधियाना के युवा धार्मिक गायक भाविक जग्गी की टी सीरीज की पेशकश नई सिंगल ट्रैक एल्बम शुक्राना गुरुजी का विमोचन दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज के कर कमलों से किया गया। इस दौरान गायक भाविक जग्गी के साथ आए उनके पिता हितेश जग्गी, माता रीचा जग्गी ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि गुरुजी के आशीर्वाद से ही ये सारा कार्य संभव हुआ है और शुरू से ही भाविक की लगन गुरुजी के प्रति रही है। वहीं गायक भाविक जग्गी की तरफ से गाया गया शुक्राना गुरुजी गीत को सोनू सागर द्वारा लिखा गया है और N&J ने इस एल्बम का म्यूजिक दिया है। तो वहीं इस धार्मिक गीत को कंपोजर गगनप्रीत सिंह ने किया है। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने गायक भाविक जग्गी की इस सराहनीय कार्य के लिए जग्गी परिवार को बधाई दी और कहा कि माता पिता के दिए संस्कारों को साथ लेकर युवा गायक भाविक ने छोटी सी उम्र में जिस मुकाम को छुआ है ये सब गुरु जी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका भाविक जग्गी। आज हम दैनिक सवेरा ऑफिस पहुंचे हैं जलंधर में। मेरे साथ रिस्पेक्टेड शीतल विज अंकल हैं जो हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हर जगह पहुंचकर मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। पहले तो तहे दिल से अंकल का धन्यवाद। साथ ही आज मेरा दिल था जैसे कि मेरा टी सीरीज में भजन रिलीज हुआ है शुक्राना गुरुजी, तो मेरा दिल था कि मैं पहली रिलीजिंग अंकल के हाथों करूं। तो आज हम पहुंचे यहाँ पे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकल से कि वो भी 2 लाइनें भजन के बारे में जरूर कहें। जय गुरुदेव, जय गुरुजी। बाबे की जो भक्ति और श्रद्धा है और जो इसके कंठ में सरस्वती माँ का वास है, मैं बाबे को बहुत अपने दिल से आशीर्वाद देता हूँ और माँ भगवती के आगे अरदास करता हूँ कि माँ इसके सिर पे ऐसे ही हाथ रखो, नरेंद्र चंचल की तरह और गायकों की तरह ये बुलंदियां, आसमान की बुलंदियां को छुए और गुरुजी का भी आशीर्वाद इसके सिर पे बना रहे, क्योंकि गुरुदेव जो चाहते हैं वही गुरुदेव वही होता है। और गुरुदेव ने जो इससे इस भजन का गवाया, इससे ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोगों से गुरुजी के भजनों में बहुत कम लोग सम्मिलित हैं, जिनमें आज भव्य भी सम्मिलित हो गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जालंधर के द्वाबा चौक में 2 बाइक सवार लुटेरे एक बुजुर्ग व्यक्ति से मोबाइल लूटकर फरार हो गए। तो वही घटना के दौरान पीड़ित ने शोर भी मचाया, लेकिन बाइक की तेज रफ्तारी के कारण आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गए। वहीं वारदात के बाद आरोपी भागते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए, जिसकी शिकायत बुजुर्ग ने पुलिस को दी। भगतपुरा निवासी मुख्तियार चंद ने थाना 8 पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी द्वाबा चौक के पास किताबों की दुकान है। वे दुकान से घर जा रहे थे,
तभी बाइक सवार दो युवक उनके पास से निकले तो उन्होंने देख लिया कि उनकी कमीज की ऊपर वाली जेब में मोबाइल है, जिसके बाद वे दोबारा वापस आए और उनकी जेब से मोबाइल निकाल लिया। मुख्तियार चंद ने बताया कि उन्होंने शोर भी मचाया, लेकिन लुटेरे तेज रफ्तार बाइक पर सवार होकर भागने में सफल रहे। वही थाना 8 की पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। थाना 8 के जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा नाम मुख्तार चंद है जी। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ? मैं इथों दुकान तो जी मतलब घर चलिया सीगा, ਹਾਂਜੀ बाथरूम वगैरह करना सी ते जदों मैं गया रेड़ तो जदों थल्ले उतरिया ਤਾਂ रेड़ तो हौली हौली उतर हुंदा ही ज़्यादा उदा भी हौली तुर हुंदा, पर उत्थे जदों थोड़ा जिहा होर रेड़ तो थल्ले चला गया ਤਾਂ सामने दो मुंडे आउंदे सी मोटरसाइकिल ते, बहुत तेज़ आउंदे सी। उन्हां ने मेरे कोल लागे आके ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਫੋਨ, ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਓ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 8 ਜਲੰਧਰ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨੈਚ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਰਤਪੁਰਾ 30 ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਅਮਰਜੀਤ ਲੜਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਨਵੀਰ ਲੜਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ? ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੇਗੀ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਆ ਥੋੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਪੁੱਛਾ। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नानकशाही कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष संवत 558 के आगमन के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। श्री दरबार साहिब के मैनेजर भगवंत सिंह धंगेड़ा ने समागम की जानकारी देते हुए समूह संगत को इस पवित्र दिन की बधाई दी। मैनेजर भगवंत सिंह ने बताया कि नानकशाही संवत के अनुसार नया वर्ष 14 मार्च से शुरू हो रहा है। इसी संबंध में गुरुद्वारा मंजी साहिब के दीवान हाल में श्री अखंड पाठ साहिब शुरू किया गया है, जिसका भोग 14 मार्च को सुबह 10 बजे डाला जाएगा। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हॉल में सायं 7 बजे से रात 12 बजे तक विशेष समागम होगा, जिसमें श्रोमणी कमेटी के हजूरी रागी जत्थे, ढाडी और कविश्वर गुरबाणी कीर्तन और इतिहास के माध्यम से संगत को निहाल करेंगे। इस मौके पर श्री हरिमंदिर साहिब के ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी बलविंदर सिंह जी कांझला भी खास तौर पर मौजूद रहेंगे और संगत के साथ गुरुमत विचार साझा करेंगे। उन्होंने बताया कि सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में शानदार आतिशबाजी होगी। उन्होंने संगत से अपील की है कि वे अपने परिवार के साथ इन समागमों में शामिल हों और गुरु के चरणों में हाजिरी लगाकर नए वर्ष की शुरुआत करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सचखंड श्री हरमंदर साहब से दरबार साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 558ਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ 1 ਚੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਵਿਸ਼ਰ ਜਥੇ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਾਨਕਸਾਈ ਸੰਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 558ਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨਾ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨਾਨਕਸਾਈ ਸੰਮਤ 558 ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿगुरु जी की फतेह। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादियां कोट सदीक नज़दीक गाखला पुल जालंधर की ओर से मां बंगलामुखी जी के निमित्त हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम, पंडित राजेश कौशिक ने गणेश पूजन, नवग्रह पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाईं। इस हवन यज्ञ में बड़ी संख्या में भक्तों ने शामिल होकर मां बंगलामुखी जी का गुणगान किया। इस अवसर पर विक्रम भसीन, इंद्र कुमार भार्गव, प्रदीप, अजय, सनी, सोनू, कमल, राजेश शर्मा, राकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक गाखला नियमित रूप से हर वीरवार की तरह हवन यज्ञ होया, जिहदे दूर दूर तो संगत ले आके अटेंड किया हवन वाला। इस हवन के उत्ते असी सारिਆਂ ਨੂੰ 23 और 24 अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ महाबाई जयंती का जोतर ਤੇ ਨੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ बगलामुखी जयंती 24 अप्रैल दिन शुक्रवार और मंदिर के विच 36 घंटे अखंड हवन 23 अप्रैल सवेरे वीरवार 6 बजे तो लैके 24 अप्रैल शाम के 6 बजे तक अखंड हवन 36 घंटे चलेगा। अपनी अपनी आहूतियां पाने वास्ते अपने परिवार समेत बच्चों समेत सारे मंदिर पहुंचे। कोट सदीक काखला श्री राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर। माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मापीड़ चौक जालंधर में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त सामूहिक निःशुल्क नैवेद्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। सिद्ध माँ बंगलामुखी धाम में आयोजित दिव्य हवन यज्ञ के पावन अवसर पर प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने मां भक्तों को अपने ओजस्वी और भावपूर्ण प्रवचनों से मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सृष्टि केवल दिखाई देने वाली वस्तुओं का संसार नहीं है, बल्कि हर दृश्य के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। प्रकृति की हर घटना हमें जीवन का कोई ना कोई रहस्य समझाती है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि 15 मार्च रविवार को माँ बंगलामुखी धाम में निःशुल्क कायरोप्रैक्टिक चिकित्सक मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है। सभी भक्तों एवं क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि इस अवसर का लाभ उठाएं। इस अवसर पर श्रीखंड जज निर्मल शर्मा, राकेश प्रभाकर, सरोज बर्ला, विकी अग्रवाल, अमरेंद्र कुमार शर्मा, प्रदीप, दिनेश सेठ, सौरभ भाटिया, नरेश, कोमल,
वेद प्रकाश, ऋषभ कालिया, रिंकू सैनी, कमलजीत, बलजिंदर सिंह, उदय, अजीत कुमार, नरेंद्र, रोहित भाटिया, बाबा जोशी, राकेश शर्मा, अमरेंद्र सिंह, नवीन, दीपक, प्रिंस कुमार, दीपक कुमार, नरेंद्र, सौरभ सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। आगे भक्तों ने पोथियां पा के मां का आशीर्वाद लिया, अपने अपनी मनोकामना प्रति मां के अगे नतमस्तक हो के मां का आशीर्वाद लेते हुए सारे दिन महारानी के हवन से नाना प्रकार के व्यंजन डाल के महारानी करना स्तुति की है। महारानी सबके बाहर कृपा रखना, अपने अपने परिवार के जलंधर शहर वासियों के महारानी बाहर कृपा करना। ऐसा ही सारे सनातनी भाई जिथे तक आवाज जाती है चैनल थ्रू अपने धर्म की जय करते हुए अपने धर्म के प्रति अपने बच्चों अपने आप को जागृत करो। धर्म की जय करते हुए सारे मंदिर गुरुद्वारे ਨਾਲ जरूर जुड़ो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता की, जय माता। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के जन्मोत्सव श्री राम नवमी के पावन अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर से 25 मार्च दिन बुधवार को निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा की तैयारियों हेतु संपर्क अभियान की टीम के अश्विनी शर्मा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, मनीष शर्मा और विशाल भंडारी ने श्री प्राचीन काली माता मंदिर नजदीक बस स्टैंड मोता सिंह नगर के प्रधान शशि शर्मा, सुखा, अश्विनी कुमार, रजनी शर्मा, ज्योति गौतम, सार्थक शर्मा, योगेश एवं काला, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान मोता सिंह नगर की साध्वी पल्लवी भारती, साध्वी कात्यायनी भारती, रमेश कुमार एवं वंशदीप, मंदिर माता चिंतपूर्णी धर्मशाला गड़ा के महंत सौदागरमल कोमल, पंडित राजेश शर्मा, अनीता देवी, नरेंद्र कौर, खुशी एवं गोविंद, श्री कल्याणकारी शिव मंदिर गड़ा के पंडित कौशल किशोर, किरण दुआ, पूजा, नेहा, मोती पाठक एवं अमित वड़ैच से भेंट कर शोभ यात्रा हेतु निमंत्रण पत्र दिया और प्रचार सामग्री प्रदान की। मंदिर कमेटियों के प्रतिनिधियों और प्रभु राम भक्तों ने 25 मार्च को शक्तिपीठ से निकलने वाली शोभ यात्रा में सुंदर झांकियों और बैंड बाजों सहित बढ़ चढ़कर शामिल होने का आश्वासन संपर्क अभियान टीम को दिया। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। मैं शशि शर्मा, प्रधान मोता सिंह नगर मार्केट, प्राचीन काली माता मंदिर जलंधर, उत्तर भारत शिवसेना अध्यक्ष। मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों, अपने साथियों वालों और पूरे देशवासियों वालों श्री देवी तला मंदिर तो निकलने वाली शोभा यात्रा दी अज तो ही सबनों बधाई दिना हाँ ते सबनों निमंत्रण दिना हाँ कि मेरे नाल सारे भगत गिरजन 25 मार्च नूं 2026 नूं श्री देवी तला मंदिर तो निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा में शामिल होन, भगवान राम का गुणगान करन, गली गली निकलने वाली प्रभात फेरियां हिस्सा लैन, धर्म का प्रचार करन, अपने धर्म नूं प्यार करन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मां त्रिपुर मालनी, बोल साचे दरबार की जय। 25 मार्च दिन बुधवार 2026 को जो शोभा यात्रा श्री देवी तालाब मंदिर से निकल रही है, उसमें हम गड़ा निवासी मंदिर माता चिंतपूर्णी की तरफ से सह परिवार सहित सम्मिलित होंगे। जयकारा श्री चिंतपूर्णी महारानी जी का, बोल साचे दरबार की जय। हर साल की तरह इस बार रामनवमी 26 तारीख को है, जिसके उपलक्ष्य में हर साल देवी तालाब में जिस तरह से प्रभात फेरी का शोभा यात्रा का आगमन होता है, इसमें कल्याणकारी शिव मंदिर की तरफ से भी 1-2 ट्राली इस बार संगत भेजने के लिए बढ़ चढ़ करके प्रयास करेंगे। बोलो श्यामपति रामचंद्र महाराज की जय। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय चोपड़ा के ताया रोशन लाल चोपड़ा अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडित सोमनाथ पाठक ने गरुड़ पुराण जी का पाठ पढ़कर स्वर्गीय
रोशन लाल चोपड़ा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व विधायक सरबजीत मक्कड़, भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष अमरजीत सिंह अमरी, प्रोफेसर विपिन झांझी, सौरभ खुल्लर, बंटी नीलकंठ, आप युवा नेता अतुल भगत, भाजपा नेता मनोज अग्रवाल, आत्म प्रकाश बबलू, जतिन गुलाटी, हरजिंदर सिंह लाडा, दिनेश कमल और पारिवारिक सदस्यों में पत्नी कमलेश चोपड़ा, त्रिलोकचंद चोपड़ा, सुरेंद्र चोपड़ा, कांता चोपड़ा, सविता चोपड़ा, अशोकपुरी, सुदेशपुरी, अनु बिंद्रा, रेणु सोई, रजनी, संजीव विज, दिशा, यमनेश रस्तोगी सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय रोशन लाल चोपड़ा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शादी समारोह के दौरान पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर हुई फायरिंग, बाल बाल बची जान। जालंधर देहात के अधीन आते महतपुर इलाके में एक नौजवान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, महतपुर बस स्टैंड के पास मिली लाश। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जालंधर रेंज की टीम ने 2 नशा तस्करों को किया काबू, 1 किलो 564 ग्राम हेरोइन, 1 मोटरसाइकिल किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।